मुनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। लेसन नंबर 24, गोवर्धन पूजा। श्री प्रभुपाद जी की जय, सभी माताओं की जय। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचार वश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आनंद पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हठ किया, हे पिता, उद्धार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्य तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उन्हें उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है, अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें। सारे के सारे मनुष्य काम कर्म में लगे रहते हैं, इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है, उन्होंने फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसा है जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेश अनुसार है या केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और क्योंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो यह उसे शोभा नहीं देता।
इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त करोड़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से वे प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्प ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, माये विहितान हितान। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वज्ञ समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु क्योंकि वह गर्वित था, इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना चाहते थे या शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाले ईश्वर विद्यमान भी हो तो उनके उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दे और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल है, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि यही तथ्य है, उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने के कारण नहीं है, इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें भगवान की स्वीकृति या प्रसाद आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियम कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता है, कर्म परायणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्र देव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को
अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता, अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्याभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गौओं की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गोवों की रक्षा या वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृषि कृष्ण उनकी देखरेख कर रहे थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गोरक्षा में लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है, तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न नहीं भी करें न भी करे तो यह वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल है, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट है। हमारा संबंध गोवर्धन पूजा पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब कर रहे हैं। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की है उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिए जाए। अंत तो गतवा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने पूछा, कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उन्हें यह आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाएं और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिए जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भर प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट रहूंगा। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज की सभी जातियों में
तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ, अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित है। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गौओं की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गौओं की रक्षा कुत्तों बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चांडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, किंतु कृष्ण भावना अमृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की स्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्विला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गौओं को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्रित होते हैं। भगवान के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्र उच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी अपनी गौवें सजाई और उन्हें हरी धूप दी। फिर गौओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्र से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एक ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजन भोग को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्त गण गोवर्धन पर्वत के शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की। इसलिए कृष्ण भावना अमृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत में से छोटी छोटी शिलाएं एकत्रित करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत
में अनेक शर्त है, और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गऊ तथा अन्य कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वासुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण माताओं माता को जी, दंडवत बहुत अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। हरे तो ये कृष्ण गोवर्धन की स्टोरी तो आप सबको पता ही है ना, इसमें तो हरे कुछ समझाने की हरे बात नहीं राम है। हरे राम 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 कमलेश हरे। माता जी, आपको स्टोरी याद है कि गोवर्धन कौन है? याद है स्टोरी पर आदिल्ला माता जी ने सुनाई थी? माता जी थोड़ी बहुत बताओगे तब ध्यान में आएगी, सुनी तो थी। नहीं, वो कौन से ऋषि थे ना, वो गए थे वहां पर, पता नहीं मार्कंडेय ऋषि था, कौन सा ऋषि था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ऋषि का। ऐसे ही कुछ मेरे भी साथ नहीं तो है, वो तभी ऋषि ऐसे थे ना, वो दिमाग ऋषि में। गए थे पर्वतराज के पास कि भाई मुझे कोई ऐसा जो है पर्वत चाहिए जहाँ मैं अच्छे से साधना कर सकूं, कुछ ऐसी इसी प्रकार से कुछ था थी, मुझे क्लियर तो मुझे भी याद नहीं है, जिसको भी याद हो वो सुना सकता है। तो फिर उनके जो गोवर्धन के पिता थे उन्होंने बहुत सारे उनको दिखाए कि भाई तुम ये पर्वत ले लो, ये ले लो, इतने बहुत अच्छे हैं ये है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो उनकी नज़र गई गोवर्धन पर, उन्होंने कहा कि ये चाहिए मुझे, लेकिन उनके पिता उनको देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ऋषि को तो वो पसंद आ गए थे, कहने कि मुझे तो यही वाले चाहिए। तो फिर उनके पिता ने उनको दे दिया कि भाई चलो अब आपकी इच्छा है। तो गोवर्धन ने कहा कि तुम मुझे मेरे पिता मतलब नहीं चाह रहे थे, फिर भी तुम उसको मुझे लेकर आए हो, तो एक शर्त है मेरी कि जहाँ पर भी तुम मुझे रखोगे मैं वहीं पर फिर स्थापित हो जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसी थी ना, तो वो ऋषि चलते रहे। तो हाँ एक बार माता उनको जी, पता नहीं याद आ। याद आई ना, तो एक हाँ उनको फिर सुना। ना कहीं जाना पड़ गया, शायद लघु शंका लगी, अब कुछ और काम था उनको जाना पड़ गया, तो उन्हें गोवर्धन को रख दिया। फिर वो वापस आते हैं तो गोवर्धन पर्वत को उठाते तो वो उठता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जहां मुझे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो फिर वो वहीं पर स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन की कथा है। तो यानी जो गोवर्धन है वो कृष्ण ही है, सब में जो है कृष्ण का ही विभूति कह लीजिए या कृष्ण का ही अंश कह लीजिए, तो गोवर्धन कृष्ण ही है। क्योंकि इसमें क्या था कि पहले के समय में लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना, जो भी देवता है कि भाई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई भी वस्तु चाहिए तो शिव जी से मांगेंगे, बारिश करनी है तो इंद्र की पूजा करेंगे, है ना, या जैसे देवी के नवरात्रे हैं कुछ लोग कोई भी अपनी इच्छा तो देवी के नवरात्रे करते हैं। तो अलग अलग से पहले देवताओं का ही ज़्यादा बोलबाला था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है, वो सोचते सभी भगवान है, किसी की पूजा कर लो। तो वो किसी की पूजा करते थे, कोई श्याम बाबा को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो सबकी अलग अलग धारणा थी। तो इसमें वही एक स्टोरी में भी कृष्ण भगवान अपने पिता से पूछते हैं भाई तैयारियां हो रही हैं घर में, कि आखिर किस लिए तैयारियां हो रही हैं, क्या कारण है आप मुझे बताएं। तो उनके पिताजी सोचते हैं कि छोटा सा बालक है, इसको क्या बताऊं मैं, लेकिन वो पीछे ही लग जाते हैं कि नहीं मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप किस लिए यह कर रही हैं। तो जब कृष्ण ने ज्यादा हट किया कि हे पिता, उदार था संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता, वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु, न ही तटस्थ, क्योंकि वे सभी के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते हैं वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो भाई उनके बारे में जानना है, क्योंकि परिवार में कोई भी है तो वो अपने परिवार के सदस्यों से मित्रों से कुछ भी नहीं छुपाता है
है ना। तो इसलिए मुझे भी ये सब जानना है, क्योंकि वो ऋषियों का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि इसमें कि उदार था संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता, कि जो उदार हैं, जो संत पुरुष हैं, उनके लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है, क्योंकि उनको सब पहले से ही सब कुछ ज्ञान है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। तो सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं, इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि इतने सारे मनुष्य में कुछ लोग ही जानते हैं कर्म के बारे में कि आखिर कर्म क्या है और किस प्रकार से उनका फल मिलता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते तो उनको कर्म का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, किस कारण से आप ये यज्ञ कर रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण ने यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। यानी जो उत्सव है ये थोड़ा कम या ज्यादा परंपरागत है, यानी परंपरा है, इतने दिन से भाई करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, तो फिर हम भी कर रहे हैं। जैसे हम भी अपने घर में देखते ना कि हमारे पूर्वज ये कार्य इस प्रकार से, तो हम भी उसको उसी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं कि वो इस तरह से कर रहे थे। जैसे कि ना आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार किसी की शादी थी, एक लड़के की शादी थी, तो वहां पर एक बिल्ली बड़ी परेशान कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस बिल्ली को पकड़ के वहीं पे बांध दिया कि ये बार परेशान कर रही है, और उस पर एक टोकरी ढक दी कि परेशान नहीं करेगी। अब शादी संपन्न हो गई। तो फिर एक ये प्रचलन, ये एक रिवाज हो गया कि जब भी किसी की शादी होती तो वे बिल्ली को लाके बांधते और उसको फिर टोकरी ढक देते। क्यों? क्योंकि हमारे जो घर वाले ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे, है ना। तो क्यों, उन्हें समझ तो थी नहीं, उन्हें ये नहीं समझने की कोशिश की बिल्ली को क्यों बांधा गया था, कि बिल्ली वहां पर परेशान कर रही थी। लेकिन ये एक परंपरा ही चल गई, नहीं नहीं हमारे तो जब शादी होती तो बिल्ली को बांधा जाता है, तो बिल्ली को बांध के टोकरी उड़ा दिया जाता है उसको। तो इसी प्रकार से जब वो देखते थे कि उनके पूर्वज भी इस प्रकार से देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें भी करना है। तो ये परंपरागत चल रही है ये पूजा। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उनके प्रतिनिधि हैं, चूंकि हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वे बताते हैं कि क्यों पूजा कर रहे हैं इंद्र की, क्योंकि इंद्र बादल जो है उनके प्रतिनिधि हैं, और इंद्र की जब हम पूजा करेंगे, इनको प्रसन्न करेंगे, तो फिर वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो फिर अन्न उपजाएंगे। तो उसके लिए वर्षा की जरूरत है कि कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए बादलों की प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा गया है ना। यदि कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है तो फिर बादलों की आवश्यकता है, और बादलों के लिए फिर इंद्र की आवश्यकता, तो इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि वर्षा हो सके। तो फिर इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता था वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले। अब भगवान ने पहले उनकी बातें सुनी, फिर सबको इकट्ठा किया, और फिर सबके सामने भगवान बोल रहे हैं कि जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। यानी वो चाहते थे कि जो इंद्र है, बड़ा गर्व हो गया उसको अपनी शक्ति पर कि मैं वर्षा करने वाला हूं, तो बड़ा उसको गर्व हो गया, तो उसको गर्व, उसका अहंकार जो है चूर चूर करना है। इसलिए भगवान ने योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने सभी को बुलाया कि भाई कृष्ण जो इंद्र इससे कुपित हो जाएं। तो सबको बताते हैं, उन्हें सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि इस यज्ञ को बंद कर दिया जाए, कोई यज्ञ नहीं करना है हम। और कारण क्या है, क्यों नहीं करना है यज्ञ? कि पहला है कि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। यदि कोई भौतिक वस्तु चाहिए तो हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, क्योंकि देवताओं से जो भी हमें प्राप्त होता है, जो भी सुख है, वो क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए, बाद में फिर से दुख आ जाएगा। दूसरा है, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है उसकी वस्तु श्री कृष्ण, श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यानी जो देवी देवता जो भी हमें भौतिक वस्तु देते हैं, वो उन्हें कहां से प्राप्त होती है? कृष्ण से प्राप्त होती है। कृष्ण उनको देते हैं, तब वो हमें देते हैं। मतलब कृष्ण ने उनको कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिसके कारण से वो वस्तु हमें दे पाते हैं। अगर कृष्ण भगवान को उसको शक्ति ना दें तो वो कुछ भी हमें नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमने इस देवता की पूजा की है तो हमें ये मिल जाएगा। देवताओं से जो भी मिलता है वह वास्तव में श्री कृष्ण भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। यानी देवता जो भी कुछ दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ने ही उनको दिया है, तभी वो हमें सब कुछ दे पा रहे हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जा रही इंद्र पूजा बंद करा दी। यानी इंद्र को उन्होंने कुपित करना था, इसलिए उन्होंने ग्वालों को कहा
अपने पिताजी को कहा कि तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। तो यानी इससे ऐसा लगता है कि जो कृष्ण भगवान है वो क्या है, वो नास्तिक है, इन्होंने कोई समझ नहीं है, नास्तिक है वो, और वो कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। तो कर्म मीमांसा एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें कर्मों के बारे में ज्यादा डिटेल से दिया गया है, तो यानी उसके समर्थक हो ऐसा लगता है। तो इस दर्शन के समर्थक श्री भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते, यानी जो इस दर्शन के समर्थक हैं वो भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि कर्म ही सब कुछ है ना, कर्म ही अच्छे से करो, कर्म के अनुसार ही अच्छा बुरा फल मिलता है, यानी भगवान कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा मतलब वो सोचते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि कृष्ण भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं जैसे कि जो कर्म मीमांसा के समर्थक होते हैं। कर्म मीमांसा एक दर्शन है, उसके जो समर्थक वो ऐसे ही कार्य करते हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, यही तथ्य है। तो कहते हैं कि जब तक हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो कोई भी हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है, और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि आपको इंद्रदेव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जो भी कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, तो आपको इसकी कोई भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो सारे देवी देवता तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, हमें उनको अलग से प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है, और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करना। तो हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गायों की रक्षा तथा वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। तो भगवान फिर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सिस्टम की 4 वर्ण 4 आश्रम की पहला है प्रशासक वर्ग है, यानी जो क्षत्रियों का कर्तव्य है कि नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना। प्रशासक यानी क्षत्रिय हैं, वह कार्य की नागरिकों की सुरक्षा करें। दूसरा है वैश्य। वैश्य का कार्य क्या है कि कृषि व्यापार करना है ना, कोई भी बिजनेस करना तो उसको वैश्य कहा जाएगा। और शूद्रों का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य, मैं भूल गई, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है कि कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना, कि यानी जो भी वेद हैं उनका अध्ययन करना और औरों को उनके बारे में बताना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, तो ये ब्राह्मणों का कार्य है। तो फिर भगवान किस जाति में है इस समय? वैश्य जाति में। तो कहते हैं हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य है खेती करना और कृषि उत्पादनों का व्यापार, गायों की रक्षा या वित्तीय संस्था में लेन देन का कार्य करना है। श्री कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराजा ने गायों की रक्षा कर रहे थे और श्री कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं कि कृषि करना है, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था, ये वैश्य परिवार के कार्य हैं। जबकि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए थे। ये 4 कार्य उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी वो कार्य कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने गोरक्षा कार्य में ही जुटे हुए थे जो वृंदावन वासी हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे बताया कि यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तमो के अधीन चल रहा है। फिर उन्होंने प्रकृति के बारे में उनको बताया कि जो प्रकृति है ये 3 गुणों के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि तो 3 गुणों के अधीन है प्रकृति हमारी। तो ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है कि जो बादल है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? रजोगुण से। और बादल क्या है? रजोगुण। वर्षा कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है कि जब बादल की उत्पत्ति रजोगुण से है और बादलों को वर्षा करनी है, तो फिर
तो इस वर्षा के बाद ही तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है, कि इंद्र का क्या उद्देश्य है इस कार्य से? बादलों को वर्षा करनी है। यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, तो हम इंद्र को प्रसन्न नहीं करेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर ही तो जल बरसाता है। अगर इंद्र है तो वो समुद्र के ऊपर ही तो जल बरसाता है, जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करेगा ही। कि हम उसकी पूजा ना करें तो भी वो वर्षा करेगा, इसका कार्य है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश की जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत और वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिसे स्थानीय ब्राह्मण तक गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। तो फिर वो उनको कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही है जो हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो फिर श्री कृष्ण ने फिर कहा, पिताजी आप विलंब न करें, आप गोवर्धन पर्वत स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा यह होगा कि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। कि अगर अलग से हम कुछ जुटाएंगे सामग्रियां तो उसमें समय लग जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो भी तैयारियां की है इंद्र यज्ञ के लिए उतना ही पर्याप्त है, तो आप उसी से जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिएगा। तो अंतोगत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। आखिर में क्या हुआ, अब कृष्ण तो किसी को जीतने नहीं देंगे, तो फिर नंद महाराज को ही झुकना पड़ा, उन्हें ही मतलब पसीजना पड़ा, यानी उन्हें ही अपने पुत्र की बात माननी पड़ी। तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए कि यज्ञ के लिए एकत्रित किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश सब कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि गोवर्धन के लिए तुम्हें ये सारी सामग्रियां बनानी है, अच्छे अच्छे जो है मिष्ठान बनाएं, अच्छा प्रसाद भोजन बनाएं उनके लिए, भोग के लिए, और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। और उसके बाद फिर ब्राह्मणों को बुलाया जाए और अग्नि में आहुति प्रदान करवाई जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं, तो जितने प्रकार के अन्न ब्राह्मणों को दान में दिए जाएं। सारी गायों को सजाया जाए, है ना, अच्छा चारा दिया जाए गायों को। और जहां तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को पेट भर प्रसाद दिया जाए। यानी कोई भी है आज के दिन, चाहे कुत्ते हैं, चाहे चांडाल परिवार में जन्म लिया हुआ है, चाहे वो अछूत है, कोई भी है, सभी को भरपेट भोजन दिया जाए। गाय को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ में मैं परम संतुष्ट होऊंगा। तो कह रहे हैं कि जल्दी से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की जाए और मैं भी इससे संतुष्ट हो जाऊंगा। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गए हैं कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, यानी कुत्ते और बिल्लियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए में। किंतु गायों की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन गायों की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कुत्ते बिल्लियों से। कुत्ते बिल्ली भी भगवान के जो है अंश हैं, भगवान, क्योंकि सब में जो है भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं, तो हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन उनसे बढ़कर है गो रक्षा, गो गायों की हमें जो है रक्षा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान श्री चैतन्य की संतुति है कि चूंकि श्री कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। तो यानी जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो कहता है कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। तो इस कथन की पुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर गोवर्धन की पूजा करते हैं तो मेरी पूजा के ही समान है। तो इसलिए जब भी गोवर्धन का दिन आता है तो मंदिरों में इतना बड़ा गोवर्धन बनाया जाता है, उसमें परांठे, पूरी, मतलब कितने तरह के जो है व्यंजन रखे जाते हैं और उनसे वो जो है गोवर्धन बनवाया जाता है।
अलग अलग तरह के कलर्स डालते हैं उसमें, बहुत अच्छे से इसको बनाया जाता है और फिर उनको भोग लगाया जाता है और फिर सब लोग उसकी पूजा करते हैं इकट्ठे होकर के। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। नंद महाराज था सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संतुष्ट सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। क्योंकि इंद्र को काफी गर्व हो गया था, इसलिए भगवान ने जैसे जैसे उनको बताया तो उसके अनुसार ही वृंदावन वासियों ने गोवर्धन की पूजा की और सभी गायों को भी सजाया गया और सभी ग्वालों ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, गोपियों ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। सब ने जो है अच्छे से फिर गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे और सबने फिर मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा की और जो भी कुछ था वो गोवर्धन को उन्होंने दिया। तो गोवर्धन में क्या हुआ कि गोवर्धन जो है बड़े इसको चाव से खाने लगे, लेकिन वो छिकी नहीं रहे, बार बार ऐसे बोल रहे अनियोर अनियोर अनियोर, यानी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब सब बड़े परेशान, भाई जितना था सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या खिलाएं। तो फिर उनको कहा किसी ने कि भाई तुलसी का पत्ता रखो, तब जो है ये संतुष्ट होंगे। तो फिर एक तुलसी दल लिया गया और उनके मुख में रखा गया, तब वो जाकर संतुष्ट हुए, नहीं तो बार बार अनियोर अनियोर ही करते रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक हम कितना ही स्वादिष्ट भोजन बना लें, यदि हम उसमें तुलसी पत्ता नहीं रखते हैं तो भगवान उससे स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि हम तुलसी पत्ता रखेंगे तो चाहे भोजन जैसा भी बना हो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो हम जब भी भोग लगाएं तो तुलसी पत्ता अवश्य रखें उसमें। तो आज भी श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा की जाती है। तो यानी मंदिरों में शिला भी रखी हुई है गोवर्धन की, तो उसकी भी पूजा की जाती है। जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं उसी प्रकार से शिला की भी पूजा करते हैं, जो गोवर्धन शिला है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिला एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में श्री कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर श्री कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। तो मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से मैंने पूजा की है, अगर कोई इस प्रकार से पूजा नहीं करेगा तो वो सुखी नहीं रहेगा। तो यानी भगवान ने हमें कहा है गोवर्धन की पूजा करने के लिए, तो हमें उसी विधि से उसको संपन्न करना चाहिए। तो गोवर्धन पर्वत में एक सर्प है और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे ये सर्प का सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। तो भगवान यहाँ पर उनको ये बता रहे हैं, गायों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। तो सबने जैसे भगवान ने बताया वैसे किया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। तो यानी ये अब जब अगला हम अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जो गोवर्धन भगवान ने अपने एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठाया हुआ है, इंद्र ने जब इतनी वर्षा की कि सब कुछ वहां पर पानी पानी हो गया, तो गोवर्धन ने ही उन सबकी रक्षा की। तो अगला जो स्टोरी है उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो कल गीता माता जी आप करेंगे या गीता माता जी चली गई हैं? नहीं माता जी, हूँ मैं करूंगी। कल फिर आपको करना है ये, ठीक है, वृंदावन में प्रलयनकारी वर्षा। हाँ माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम आप सभी को। सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण।